स्कंद कुमार जयंती। समादरणीय स्वजनों, राम राम जी। आइए आज हम शिव पुत्र स्कंद की पावन जयंती पर उनके विषय में कुछ वार्ता आरंभ करें। स्कंद कुमार जयंती। भगवान शिव और भगवती पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने अति अल्प आयु में देव विरोधी तारकासुर का वध किया था। तारकासुर ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मेरी मृत्यु शिव शंकर के अल्प आयु के पुत्र से हो। वर प्राप्त कर उसने देवों पर आक्रमण कर दिया। देवों ने पराजय स्वीकार कर ली। स्वर्ग पर तारकासुर का अधिकार हो गया। भगवान शिव और भगवती पार्वती परम वैरागी रहे हैं, परंतु इधर देव भगवान शिव और भगवती पार्वती के पुत्र के दर्शन के लिए उत्सुक थे, ताकि वे शत्रुओं के संकट से उन्हें उबार सकें। काफ़ी समय व्यतीत होने पर पार्वती को प्रसव पीड़ा का आभास हुआ और उन्होंने पुत्र को जन्म दिया। भगवान शिव उसी समय योगनिष्ठ हो गए थे। माँ पार्वती ने गंगा में स्नान किया और वे शीघ्र ही त्वरित गति से चल दीं। तभी भगवती पार्वती ने पीछे मुड़कर देखा कि 6 कृतिकाएँ गंगा में स्नान हेतु आ रही हैं। भगवती पार्वती ने कृतिकाओं को अपने पुत्र की माता मान लिया। कृतिकाओं ने बालक को देख कुमार का मातृवत पालन किया। कार्तिकेय के जन्म और बल पराक्रम का समाचार सुनकर तथा उन्हें भगवान शिव शंकर और भगवती पार्वती के पुत्र को पहचान कर इंद्र ने सेनापति का पद कार्तिकेय को स्वीकार करने को कहा। भगवान शिव और माता शिवा के पुत्र स्कंद ने कहा कि मैं असुरों के विनाश, देवों के कार्य की सिद्धि, गो ब्राह्मण के हित के लिए सेनापति पद हेतु अभिषेक कराने को तैयार हूँ। प्रसन्न देवों ने भगवान शिव और भगवती पार्वती से कहा, प्रभु, तारकासुर कुमार के हाथों मारा जाने वाला है। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारक को मारने के लिए रण यात्रा करना चाहते हैं। यद्यपि लीलाधारी भगवान शंकर का हृदय द्रवित हो गया था, परंतु उन्होंने भावना को त्याग देवों की प्रार्थना स्वीकार कर ले और पुत्र कुमार को देवों को सौंप दिया। शिव आज्ञा मिलने पर देवों को विश्वास हो गया कि अब तारक का वध अवश्य हो जाएगा और वे कुमार के नायकत्व में युद्ध के लिए तैयार हो गई। देवों के प्रस्थान का समाचार सुन तारक भी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा। दैत्यों की विशाल सेना का कोलाहल सुन देवगण भी तारकासुर से लोहा लेने के लिए तैयार होकर खड़े हो गए। कुमार विमान से उतर तारकासुर का वध करने के लिए अपना शक्ति नामक अस्त्र हाथ में लेकर चले। कुमार को देख तारकासुर ठट्ठा कर हंसा और बोला, तो ये हैं असुरों का विनाश करने वाले। तारक के वध की इच्छा से कुमार ने तारक को भांति भांति के खेल खिलाकर तारक के वध की इच्छा से शक्ति हाथ में ली। शक्ति के आघात से तारक के अंग छिन्न भिन्न हो गए और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तारक को धराशायी देख पाही पाही रक्षा कीजिए कहकर असुर कुमार के शरणागत हुए और वे जीवन की आशा से
पाताल लोक को चले गए। उस दुष्ट आत्मा के मारे जाने पर सभी देव प्राणी प्रसन्नता से भर गए। देवों को स्वर्ग का राज्य वापस मिल गया। पुत्र की विजय का समाचार पाकर भगवती पार्वती और भगवान शिव पुत्र को लाड प्यार करते हुए कैलाश के ओर चल दिए। इति शुभम। धन्यवाद सज्जनों।